सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। बहुत तेजी के साथ भारत और तालिबान करीब हो रहे हैं। आपको बता दूं कि आपको ये जानकर हैरानी होने वाली है कि तालिबान ने सीधा सीधा कह दिया है कि हमें भारत पर पूरा भरोसा है, हम भारत के साथ हैं और भारत के साथ अपने रिश्ते को गहरा करना चाहते हैं। समझ रहे हैं? हाँ, कमाल है ना, कैसा वक्त पलट गया, जज्बात पलट गए, हालात पलट गए। मतलब जिसको आतंकवादी कह रही थी सरकार, समझ रहे हैं, तालिबान, ये उसके साथ अब रिश्ते ठीक हो रहे हैं। अल्लाह, अरे रे रे रे, अयो दादा, अब क्या होगा इन वक्तों का। बहरहाल दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत ने बड़ा तगड़ा गेम खेला। वो ये कि पाकिस्तान बार बार तालिबान को लेकर जगह जगह मीटिंग कर रहा था। भारत ने भी फिर अब ये मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में पाकिस्तान को भी न्योता दिया, लेकिन पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि जिसकी वजह से सारा बखेड़ा है, जिसने अफगानिस्तान में सारा बवाल खड़ा किया, वही शांति की बात करने के लिए बुला रहा था। भाई हम तो नहीं जाएंगे। चीन ने भी भाई साहब मना कर दिया, बहाना बना दिया, डायरेक्ट नहीं बोला, मना कर दिया। बहरहाल अब भारत ने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया। भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने इस मीटिंग को लीड किया। इसमें तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान, ऐसे कई देश शामिल थे और सब ने भारत की बात में हाँ में हाँ मिलाया। भारत ने कोई अजीब और बहुत अलग सी कोई मांग नहीं रखी। भारत को इतनी कोई मांग रखने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात ऐसी है कि भारत ने सीधी सीधी एक बात कही। अजीत डोभाल ने कहा कि अफगानिस्तान की ज़मीन जो है वो किसी भी देश को इस्तेमाल नहीं होने देगा तालिबान, और तो और अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल किसी देश पर हमला करने के लिए, किसी देश को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी देश के खिलाफ प्लानिंग करने के लिए और आतंकी ग्रुप के लिए नहीं इस्तेमाल होने देगा तालिबान। अफगानिस्तान में चरस, गांजा, अफीम, इनका जो है लगातार जो है व्यापार बढ़ रहा है। इस पर भी रोक लगनी चाहिए, पाबंदी लगनी चाहिए और अफगानिस्तान की आम जनता को सपोर्ट होना चाहिए पूरी दुनिया का। साथ में भारत ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान की जो सरकार है उसमें मिली जुली सरकार होनी चाहिए जो पूरे अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट करे। इन सबके बाद ये लग रहा था कि तालिबान भारत के खिलाफ कुछ बोलेगा और पाकिस्तान के समर्थन में कुछ बोलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको बता दूं कि तालिबान के लीडर और प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कह दिया है कि हमें भारत पर पूरा भरोसा है, भारत ने कोई भी गलत बयानबाजी नहीं की है, भारत की बात जायज़ है, हम भारत की बात से सहमत हैं। दोस्तों, इतना एग्री होकर तालिबान ने दिखा दिया कि पाकिस्तान को ये बात नहीं आएगी पसंद। हकीकत है दोस्तों, दूसरे देशों के जो भी एनएसए आए थे, लीडर्स आए थे, इस मीटिंग के बाद सभी ने मोदी जी के साथ भी मुलाकात करी और भी कई सारे मुद्दों पर बात हुई। कुल मिला के खुद तालिबान ने भारत की इस मीटिंग को कामयाब और बेहद सुकून वाला बताया है, शांति वाला बताया है। बहरहाल दोस्तों, अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अब भारत ने मीटिंग कर ली, तालिबान ने तारीफ कर दी, तो ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान खामोश रह जाए। हाँ, तो पाकिस्तान ने कहा कि ना 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 ना, मीटिंग तो हम भी बुलाएंगे। तो पाकिस्तान ने भी एक मीटिंग बुलाई जिसका नाम रखा गया ट्रोइका प्लस। इसमें रशिया, यूएस, चाइना और पाकिस्तान, खुद पाकिस्तान, ज़्यादा देश नहीं थे, ऊपर से अमेरिका को भी बुला लिया। हालांकि अमेरिका का क्या मतलब बनता है मैं पूछना चाहता हूँ। वैसे तो पाकिस्तान कहता है कि हमने अमेरिका को ये कर दिया, खदेड़ दिया। हकीकत में पाकिस्तान नहीं खदेड़ा, लेकिन फिर थूक के चाटने वाली हरकत नहीं करनी चाहिए। ये बात बहुत सारे पाकिस्तानियों को बुरी लगेगी, लेकिन मैं किसी देश का अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं वहाँ की सरकार की भी हरकत आपको बताना चाह रहा हूँ। इतना ही नहीं, आपको बता दूँ कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच दोस्ती इतनी गहरी हो गई है कि अब तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी पाकिस्तान पहुंच गए।
माफ़ कीजिएगा, आपको एक बात बताना भूल गया। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो तालिबान के हैं विदेश मंत्री, वो पाकिस्तान पहुँचे और पाकिस्तान के जहाज़ में ही पहुँचे। समझ रहे हो दोस्ती? तो तालिबान ने भारत की जो दब के तारीफ़ करी है, ओ हो, वो हो सकता है कोई बड़ा प्लान भी हो। तालिबानी चालाक बहुत हैं और पाकिस्तान की चालाकी भी दुनिया में मशहूर है। समझ रहे हैं? इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, रिपोर्ट को शेयर कर दीजिएगा। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।